संगठन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रवा साल रमजान बाजार न लगाने की मंजूरी दे दी है। मुस्तहिक खानदानों को रमजान पैकेज के तहत माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में रमजान पैकेज के तहत अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास में सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान, सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत, सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जवां बख्त, चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला, सेक्रेटरी खजाना और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। बुज़दार हुकूमत ने रमजान मुबारक में मुस्तहिक खानदानों को बराह रास्त माली इमदाद देने की असूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत की है कि रमजान पैकेज के तहत माली इमदाद का तरीकाकार और दीगर अमूर जल्द तय किए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने रमजान बाजार न लगाने का फैसला किया है। अवाम को अशिया जरूरिया मुकर्रर कदा निरहों पर फ्राहम करने के लिए तमाम जामी इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएंगे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अशिया जरूरिया के निरहों में नाजायज इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी को रिलीफ फ्राहम करना हमारी हुकूमत का एजेंडा है। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर इकदाम उठाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए अवाम को बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर 688 अशियाई कीमतों में कमी कर दी गई है। ताहम स्टोर्स पर फरोख्त होने वाले दर्जा सोम की कुकिंग ऑयल की कीमत में भी 5 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल 10 और टोटा चावल 5 रुपए फी किलो सस्ते कर दिए गए, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त होने वाले मुख्तलिफ ब्रांड्स के मशरूबात, टूथपेस्ट, साबुन, मसाला जात, सर्फ और केचप समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में भी कमी की गई। यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ से मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया जरूरिया की कीमतों में 5 से 7% तक रियायत की गई। तहम दालों, आटे और चीनी की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई। दर्जा सोम के कुकिंग ऑयल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा सोम के कुकिंग ऑयल की कीमत 215 रुपए हो गई। मुलाजमीन का कहना है कि रमजान से कबल दी गई सब्सिडी को रमजान पैकेज में शामिल किया जाएगा। शहरी कहते हैं कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और दालों की कीमतों में भी कमी करे और दालों की फराहमी को यकीनी बनाए। महंगाई से सताए हुए शहरियों के लिए खुशखबरी है। अकबरी मंडी में दालों की कीमतों में कमी कर दी गई है। अकबरी मंडी में दालों की तलब में कमी के बायस कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। अकबरी मंडी में दाल चना 11 रुपए सस्ती कीमत 145 रुपए से कम होकर 134 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि दाल मूंग 40 रुपए किलो सस्ती हो गई और कीमत 330 रुपए से कम होकर 290 रुपए फी किलो हो गई है। अकबरी मंडी में काले चने 15 रुपए फी किलो सस्ते, कीमत 150 रुपए से कम होकर 135 रुपए फी किलो, जबकि दाल माश 60 रुपए फी किलो सस्ती हो गई है और 300 रुपए किलो से कम होकर 240 रुपए की फी किलो हो गई है। दाल मसर की बात की जाए तो 15 रुपए फी किलो सस्ती हो गई, 180 से कम होकर 165 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। ताहम सफेद चना 100 रुपए फी किलो बरकरार है। ताजिरों का कहना है कि दालों की तलब में कमी के बायस कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। और कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स आपके साथ शेयर करें तो लाहौर में कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 535 हो चुकी है। पंजाब में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3276 तक जा पहुंची है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक आम शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर में कोरोना वायरस के 535 मुसद्दका मरीज हैं। दीगर शहरों में ननकाना उसमें 18, कसूर में 9, शेखुपुरा में 10, रावलपिंडी में 136, जेहलम में 33, अटक में 1, चकवाल में 4, गुजरावाला में 39, सियालकोट में 36, नारोवाल में 8, गुजरात में 142 शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। हाफिजाबाद में 12, मंडी बहाउद्दीन में 12, मुल्तान में 27, खानेवाल में 2, विहाड़ी में 35, फैसलाबाद में 36, चिन्योट में 8, टोबा टेक सिंह में 2, जंग में 1, रहीम यार खान में 42, जबकि सरगोदा में 14 शहरी तस्दीक शुदा हैं। मियांवाली में 11, खुशाब में 4, भावलनगर में 8, बहावलपुर में 20, लोधरा में 3, डीजी खान में 18, लैया, ओकाड़ा और पाकपतन में कोरोना वायरस का एक कन्फर्म मरीज मौजूद है। कोरोना वायरस से अब तक कुल 35 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जबकि 630 सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। उधर कैंप जेल से भी कोरोना वायरस रुखसत होने लगा है। कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीज कैदी सेहतयाब होने लगे हैं। मुसद्दिका मरीज कैदियों में से 37 कैदियों का आखिरी टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ चुकी है।
कैंप जेल में महकमा सेहत, जेल अफसरान और अमले की मेहनत रंग ले आई है। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले 59 कैदियों में से 37 कैदी कोरोना वायरस से निजात हासिल करके सेहतयाब हो गए हैं। सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल असद बड़ाइच के मुताबिक आज 37 कैदियों के तीसरे टेस्ट की रिपोर्ट भी मनफी आ गई, जो कि जेल के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए खुशाइंद है। जेल अस्पताल में जेरे इलाज दीगर 22 कैदियों में से 12 का दूसरा टेस्ट भिजवा दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट जुमे को मौसूल होने की उम्मीद है। कैदियों की बैरिक्स पर ड्यूटी सरंजाम देने वाले कैंप जेल के मजीद 14 मुलाजमीन की कोरोना रिपोर्ट भी मनफी आ गई है। असद बड़ाइच का कहना है कि 512 कैदियों और 15 स्टाफ मेंबरान के टेस्ट करवाए गए थे, जिनमें से 59 कैदियों और एक स्टाफ मेंबर का रिजल्ट मुस्बत आया था और अब हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं और कैदियों में इतने बड़े पैमाने पर ठीक नताइज आने पर जेल के माहौल पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज मुआलजे में मसरूफ डॉक्टर्स और दीगर अमले को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया है। तनख्वाह 1 अप्रैल से दी जाएगी। वजीर आला कहते हैं कि इंसदादे कोरोना मुहिम के दौरान जांबाग सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन को शोहदा पैकेज भी दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कोरोना कमेटी का इजलास हुआ। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि लॉकडाउन में तौसी के हुकूमती फैसले पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। किसी को हुकूमती इक़दाम की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जा सकती। पंजाब में अब तक कोरोना वायरस के 3232 मुतासिरा मरीज हैं, जबकि 550 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ओपन की गई इंडस्ट्रीज को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब में 4 नई लैब्स तैयार हो चुकी हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की मंजूरी के बाद नई लैब्स को चंद रोज में फंक्शनल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा हर कदम सूबे के अवाम के तहफ्फुज के लिए उठ रहा है। आजमाइश की इस घड़ी में साबित कदम रहते हुए चैलेंजेस से निपटेंगे। इजलास में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए PPEs की दस्तयाबी और खरीदारी से मुतल्लिक अमूर पर भी गौर किया गया। सूबाई वज़रा राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हाशिम जमा बख्त, चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्बन यूनिट, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, सेक्रेटरी इतलात और मुतल्लिका हुकाम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात की मुतवफ़िया नर्स सदफ को शहादत का दर्जा न देने और कोरोना के बायस फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स की अदम फराहमी पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन YDA पंजाब का कहना है कि आज पंजाब भर में हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। पंजाब भर में तमाम सर्विसेज जारी रहेंगी, काम बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में नर्स सदफ जमील कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए शहीद हो गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत कहती है कि नर्स का कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ। हुकूमत सदफ की मौत के हकायक छुपा रही है। चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर सुलेमान ने कहा है कि PIC में कोरोना का एक मर्ज है। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने रमजानुल मुबारक में मसाजिद को खोलने के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। मसाजिद को खोलने का हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। रमजान मुबारक में नमाजियों की मसाजिद खोलने के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब ने मसाजिद खोलने के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से सिफारिशात होम डिपार्टमेंट को भिजवाई जाएंगी। मसाजिद को खोलने और ना खोलने का हतमी फैसला पंजाब हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि महकमा औकाफ की जानिब से नमाजी घरों से वजू और सुन्नतें अदा करके मसाजिद आएंगे, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर कितार में 3 से 4 फीट का फासला लाजमी रखा जाएगा। इसी तरह मसाजिद के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर की फ्राहमी और इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। नमाजी और मस्जिद का अमला फेस मास्क लगाकर आएंगे। महकमा औकाफ की जानिब से मुरतब कायदा सिफारिशात के मुताबिक मसाजिद में सफ़ों को निकालकर फर्श को कलोरिन से धोया जाए और बाजमात नमाज के दौरान नमाजियों में एक सफ का फासला लाजमी रखा जाए। दूसरी जानिब साफबंदी के दौरान दाएं और बाएं नमाजियों में 3 से 4 फीट का फासला रखा जाए। जुम्मा के खुतबात और स्पीकर पर एहतियाती तदाबीर बार बार बताई जाएंगी। कारोबारी हलकों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में मौजूद मुआशी बहरान के पेश नजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद मजीद 2% कम कर दी है। कमी के बाद शरह सूद 9% पर आ चुकी है। रवां साल 28 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर बाकिर रजा ने शरह सूद को 13.25% पर बरकरार रखने का ऐलान किया था। सरमायाकारों ने हुकूमत से अपील की थी कि शरह सूद में कमी की जाए। कोरोना वायरस के बायस मुल्की मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 17 मार्च को शरह सूद में 0.75% कमी का ऐलान किया था, जिसके बाद शरह सूद 12.50% हो गई थी। लॉकडाउन हुआ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर शरह सूद में बड़ी कमी करते हुए 1.5% कमी की। 24 मार्च को शरह सूद 11% पर पहुँच गई थी। लॉकडाउन के बाद मुआशी
हालात को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए एक मरतबा फिर शरह सूद में 2% कमी कर दी है, जिसके बाद ये शरह सिंगल डिजिट 9% पर आ गई है। कारोबारी हलकों ने स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मजीद कमी को खुशाइन करार दिया है। उनका कहना है कि मुल्की मुआशी हालात को देखते हुए शरह सूद में मजीद कमी की जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक के बोहतात पर इजहार तशवीश, अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लॉकडाउन पर अमल दरामद के इक़दामात का जायजा लेने के लिए लाहौर और गिरदोनवा के शहरों का फज़ाई दौरा किया। वज़ीर-ए-आला ने मार्केटों और कमर्शियल सेंटर्स की बंदिश का मुशाहिदा किया और सड़कों पर ट्रैफिक की सूरत हाल का भी जायजा लिया। उन्होंने लॉकडाउन के हवाले हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पुलिस, पाक फौज और रेंजर्स के अफसरों और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि अवाम हुकूमती हदायत पर जितना अमल करेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। सूबे के अवाम की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात तसलसल के साथ जारी रहेंगे। पंजाब में तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स और सरकारी और निजी दफातर बंद हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। पंजाब भर में तकरीबात, मेलों, खेलों के मुकाबलों, जिम और स्नूकर क्लबों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। शादी हॉल, मार्केट, तालीमी इदारे, ट्यूशन सेंटर और दीनी मदारस 25 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के इनेकाद पर पाबंदी में भी तोसी की गई है। डबल सवारी पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। ग्रोसरी स्टोर, किराना की दुकानें, बेकरीज, पेस्टिसाइड्स, बीज और खाद की दुकानें, ऑटो वर्कशॉप, ज़राई मशीनरी की वर्कशॉप और वेंडर्स सुबह 9 से 5 बजे तक खुले रहेंगे। लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च मॉडल टाउन से शुरू होकर कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, करतबा चौक, लिबर्टी गोल चक्कर और कलमा चौक से होता हुआ वापस मॉडल टाउन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। एसपी मॉडल टाउन एजाज रशीद ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। फ्लैग मार्च में डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पांस यूनिट समेत एलीट फोर्स के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। एसएसपी मॉडल टाउन एजाज रशीद का कहना है कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। शहरी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पुलिस का साथ दें और गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए। मुस्तहिक अफराद को इमदादी रकम के हुसूल में बदस्तूर मुश्किलात का सामना है। किसी की उंगलियों के निशान मिट गए हैं तो किसी की बायोमेट्रिक तस्दीक ना हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत रकम के हुसूल के लिए सैकड़ों शहरी खार हो रहे हैं। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन, मजदूर तबका शदीद मुतासिर। ऐसे में हुकूमत की जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया, मगर मुस्तहिक अफराद के मसाइल कम ना हो सके। ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी उंगलियों के निशान सख्त मेहनत, बुढ़ापे या जल्दी अमराज के बायस मिट चुके हैं। एहसास प्रोग्राम सेंटर्स की कतारों में खड़े इन मेहनत कशों को बारी आने पर बताया जाता है कि वो अहल होने के बावजूद फिंगर प्रिंट मैच ना होने के सबब रकम वसूल नहीं कर सकते। एहसास प्रोग्राम का अमला बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए नादरा सेंटर भिजवा देता है, जबकि दूसरी जानिब लॉकडाउन के बायस नादरा के तमाम सेंटर्स बंद पड़े हैं। ऐसा इमरान खान आया ते वो दलील हुंदे फिर अगो 2 दिन अज हो गए दफ्तर कैंप ते जाने अगो अंगूठा मैच नहीं हो रहा नादरा वाले दफ्तर कल दिन वो बंद ने। शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर के बाहर दिन भर फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक के लिए मेहनत कशों का तांता बंधा रहा। खवातीन का कहना था कि मेहनत मजदूरी और घरेलू काम काज के बायस उंगलियों के निशान मिट चुके हैं। पहले सारा दिन इमदादी रकम के लिए कतारों में खड़ा रखने के बाद नादरा सेंटर भेज दिया गया। नादरा सेंटर्स तो लॉकडाउन के बायस बंद हैं, अब कहाँ जाएं? वो कह रहे कि आपके थम के नहीं आ रहे। कल भी गई हूँ, आज भी गई। उन्होंने कहा कल आना, कल आज गए हैं, आज भी उन्होंने ये बोला। आज उन्होंने कहा कि नादरा के दफ्तर चले जाओ। पहले तो उन्होंने क्या वैसलीन लाओ 2 दिन, वो लाया है, पानी गर्म च रखा है। फिर उन्होंने क्या कि आज आया तो उन्होंने क्या कि नादरा दफ्तर जाओ तो पेपर मिलेगा तो वो फिर ले आओगे तो पैसे मिले। नादरा हुकाम के मुताबिक 50 साल से जायद उम्र के बेशतर अफराद, घरेलू काम काज करने वाली मेहनत कश खवातीन और जल्दी अमराज में मुब्तला अफराद के उंगलियों के निशान मिट जाते हैं। फिंगर प्रिंट मैच न होने की सूरत में शहरियों की डेटाबेस में मौजूद तस्वीर के जरिए तस्दीक कर लेनी चाहिए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि एहसास प्रोग्राम के तहत रकम की अदायगी में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत को फिलफौर मुतबादल निजाम वज़ा करना चाहिए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूलों की तमाम कुतुब अपनी वेबसाइट पर मुहैया कर दी हैं। 1 से 12वीं जमात तक की तमाम कुतुब वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड हो सकती हैं।
कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए पंजाब भर में तलबा को दरसी कुतब की फराहमी रोक दी गई थी। सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली नर्सरी से 12वीं जमात तक की किताबें वेबसाइट पर मौजूद हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट से पब्लिक के अलावा प्राइवेट स्कूल्स की किताबें भी हासिल की जा सकेंगी। वेब से किताबें डाउनलोड करने के कोई चार्जेस नहीं होंगे। टेक्स्ट बुक बोर्ड का कहना है कि वेबसाइट पर मौजूद किताबों से 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे मुस्तफीद हो सकेंगे। सऊदी अरब के बाद मस्कत से भी पाकिस्तानियों की वतन वापसी शुरू हो गई। सलाम एयर की खुसूसी परवाज पाकिस्तानियों को लेकर आज से पहर लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेगी। 200 के करीब मुसाफिरों में मस्कत की जानिब से रिहा किए गए 175 पाकिस्तानी कैदी भी शामिल हैं। सलाम एयर की परवाज OV 9207 से पाकिस्तान भर से ताल्लुक रखने वाले शहरी दोपहर को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। सलाम एयर की जानिब से पाकिस्तानी सिविल एविएशन से 2 तरफा खुसूसी फ्लाइट ऑपरेट करने की इजाजत तलब की गई थी। इजाजत के बाद पहली परवाज पाकिस्तानियों को लाहौर ले आई। लाहौर आने वाली फ्लाइट में 175 कैदी भी शामिल हैं, जिनमें 119 का ताल्लुक पंजाब, 45 KPK, 4 इस्लामाबाद और 7 का ताल्लुक आजाद कश्मीर से है। मुतल्लिका इदारों ने कैदियों की डेटा स्क्रीनिंग की है। क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वालों को कानून के मुताबिक मुतल्लिका कानून नाफिज करने वाले इदारे की ज़ेरे निगरानी करंटीना सेंटर में रखा जाएगा। दीगर भी तमाम मुसाफिर करंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिए गए हैं। सलाम एयर की खुसूसी परवाज लाहौर से 150 ओमानी शहरी और इमदादी सामान लेकर मस्कत वापस रवाना होगी। मस्कत से आने वाले तमाम मुसाफिरों को मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद करंटीना में रखा जाएगा। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मुसाफिरों को घरों को जाने की इजाजत दी जाएगी। साथ ही रिपोर्टर सईद अहमद के साथ अली साही, सिटी 42। पंजाब फूड अथॉरिटी की जोड़े पुल और हरबसपुरा के इलाके में 10 मिल्क शॉप्स और दूध लाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 मिल्क शॉप सील कर दी गई हैं। 2400 लीटर नाकिस दूध भी तल्फ कर दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध बरदार गाड़ियों और 10 मिल्क शॉप्स पर 5360 लीटर दूध की चेकिंग की गई है। नाकिस इंतजाम पर अव्वल हमद, रहमान, बिस्मिल्लाह मियाँ और अलकादरी मिल्क शॉप्स को सील किया गया है। एम मासूम, अलमदीना गौसिया, लजपाल, पंजाब स्वीट्स और दाता मिल्क शॉप्स को मजीद बेहतरी के लिए वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए हैं। इरफान मेमन के मुताबिक तल्फ किए गए दूध में मिलावट पाई गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी के वार्निंग के मुताबिक दूध की मिकदार और गाढ़ेपन में इजाफे के लिए केमिकल्स, पाउडर और पानी की मिलावट संगीन जुर्म है। मिलावटी और गैर मयारी दूध का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों में मुतअद्दिद बीमारियों का बाइस बनता है। डेयरी सेफ्टी टीमें रोजाना की बुनियाद पर मिल्क शॉप्स और दूध बरदार गाड़ियों की मुसलसल चेकिंग कर रही है। मॉडल कस्टम्स कलेक्टोरेट अप्रेजमेंट ने मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पर मिस डिक्लेरेशन के जरिए मालियाती फ्रॉड की कोशिश नाकाम बना दी। चाइना से इंपोर्ट किए गए कंटेनर से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गैर जाहिर करदा घड़ियां बरामद कर ली गईं। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक चाइना से इंपोर्ट किए गए कंटेनर में मुख्तलिफ नौइयत के जाहिर करदा सामान के साथ घड़ियों के खाली बॉक्स भी जाहिर किए गए थे। कलेक्टर कस्टम्स अप्रेजमेंट अमजद रहमान की खुफिया इतला पर डिप्टी कलेक्टर सैयद इतरत हुसैन की सरबराही में ये कार्रवाई करके इंपोर्ट एग्जामिनेशन में तैनात इंस्पेक्टर खालिद सिद्दीकी ने कंटेनर से 2700 से जायद गैर जाहिर करदा घड़ियां बरामद कर ली। कस्टम्स हुक्काम का कहना है कि गैर जाहिर करदा घड़ियों पर कस्टम्स ड्यूटी की मद में 71,89,000 रुपए वाजिबुल अदा थे। कस्टम्स की टीम ने FIR दर्ज करके मैकलोर रोड पर वाक़िया अल-अहदी इंटरप्राइज के मालिक रईस आलम खान को गिरफ्तार कर लिया है। कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट चुगताई एजेंसीज के मालिक को भी मुकदमे में नामजद कर दिया गया है। मॉडल टाउन में डंपर ने पर्ची वसूल करने वाले नौजवान को कुचल दिया। नौजवान यूसुफ को कुचलने की CCTV फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक मॉडल टाउन के इलाके D ब्लॉक में नौजवान यूसुफ अपने साथियों से मिलकर ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर वालों से पर्ची वसूल करता था। यूसुफ ने डंपर से पर्ची वसूल करने के लिए उसे रोकने की कोशिश की तो डंपर ड्राइवर ने रुकने की बजाय नौजवान को कुचल दिया। यूसुफ जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। वाकये की CCTV फुटेज में डंपर को नौजवान को कुचलते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने डंपर कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की आज तलबी। नैब ने शहबाज शरीफ से विरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसीलात तलब कर रखी हैं। नैब मरासले के मुताबिक 1998 से 2018 के दौरान शहबाज शरीफ की फैमिली के असासे 2,33,67,000 से बढ़कर 54 करोड़ 90 लाख रुपए हो गए। नैब की जानिब से मरासला भिजवाया गया है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की हैसियत से इन असासों में इजाफे की वजाहत दें। नैब का सवाल है कि आपके बैरून मुल्क कौन कौन से असासे और बैंक अकाउंट्स हैं, तफसीलात फराहम की जाएं। नैब ने 2005 से 2007 के दौरान बार्कले बैंक से लिए जाने वाले कर्ज की तफसीलात भी देने की हिदायत की, जबकि फैमिली को दिए जाने वाले और मौसूल होने वाले तमाम
तमाम तहाइफ की तफसीलात भी मांगी गई। 2008 से 2019 के दौरान ज़रई आमदनी की तफसीलात भी फराहम करने का कहा गया। मरासले में मॉडल टाउन 96 एज कितने साल तक वज़ीर आला कैंप हाउस रहा, इस बात की वजाहत भी तलब की गई है। एहतसाब अदालत में लाहौर पार्किंग कंपनी करप्शन रेफरेंस में लीगी रहनुमा हाफिज नुमान की बरियत की दरख्वास्त पर फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने केस पर समाअत की। अदालत के रूबरू नैब की जानिब से हाफिज बारिस अली चंचुआ ने दलाइल दिए और आगाह किया कि लाहौर पार्किंग कंपनी में गैर कानूनी तौर पर ठेके दिए गए। लीगी रहनुमा हाफिज नुमान ने गैर कानूनी ठेकों की मद में कौमी खजाने को करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने दरख्वास्त गुजार पर झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया है। नैब ने सियासी बुनियादों पर मुकदमे में मुलव्विस किया। नैब के पास किसी किस्म के कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। वकील ने मजीद आगाह किया कि हाईकोर्ट दरख्वास्त गुजार की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर चुकी है। जजेस पार्लिमानी कमेटी ने हाईकोर्ट के जस्टिस शकील उर रहमान खान को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद वजारत कानून इंसाफ डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी करेगी। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद रवा हफ्ते ही जस्टिस शकील उर रहमान खान के मुस्तकिल होने पर हलफ बर्दारी की तकरीब भी मुनक्किद होगी। हलफ बर्दारी तकरीब हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान जस्टिस शकील उर रहमान से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब में हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सीट पर काम करने वाले जजेस भी शिरकत करेंगे। जस्टिस शकील उर रहमान खान की मुस्तकिली के बाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 40 हो जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब असेंबली का प्री बजट इजलास कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी करना पड़ा। तहम अरकान असेंबली अपनी बजट तजावीज़ ऑनलाइन जमा करवा दें। कोरोना वायरस से मुतल्लिक ऑल पार्टीज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का दूसरा वीडियो लिंक इजलास स्पीकर पंजाब असेंबली की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड उस्मान और नबील अवान ने इंसदादे कोरोना के हवाले से इकदामात पर ब्रीफ किया। इजलास में सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा, अरकान पंजाब असेंबली नज़ीर अहमद चौहान, साजिद अहमद खान, सैयद हसन मुर्तज़ा, सरदार अवैस अहमद खान लुगारी, समीउल्लाह खान, ख्वाजा सलमान रफीक, अमीन जुल्करनैन, मलिक अहमद अली औलख और मोहम्मद मुआविया ने शिरकत की और अपनी तजावीज़ से आगाह किया। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब में कोरोना वायरस से बचाव और तदारक के इकदामात पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, कैप्टन उस्मान और नबील अवान की कोशिशों को सराहते हुए मुबारकबाद पेश की है। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात को वज़ीर आला पंजाब के सामने पेश किया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की इस काविश को कदर की निगाह से देखते हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने जेल में कोरोना के हवाले से इंतजामात पर तशवीश का इजहार किया। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि ताजरों के जायज मुतालिबात जरूर पूरे होंगे। उलमाए किराम आइंदा चंद रोज में सदर मुमलिकत से मुलाकात भी करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि धरना देने वाले डॉक्टर्स मुअत्तल होने वाले डॉक्टर्स को बहाल करवाना चाहते हैं। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ताजरों के जायज मुतालबात को जरूर पूरा किया जाएगा। इस सिलसिले में इनकी कल वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात तय है। वज़ीर कानून का मजीद कहना था कि उलमा इकराम से उम्मीद है कि वो तावन करेंगे। उलमा इकराम की जल्द सदर मुमलिकत से मुलाकात होगी, जिसके बाद वफाक पॉलिसी मुरतब करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाया गया है। बहुत जल्द तमाम मुकातबे फ़िक्र के जो उलमाए किराम हैं उनकी सदर पाकिस्तान के साथ एक मीटिंग होने जा रही है और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें भी ये बात करने की गई थी कि एक सेंट्रलाइज पॉलिसी इस सिलसिले में आएगी जो वफाकी हुकूमत अनाउंस करेगी। सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद का कहना था कि पंजाब में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में है। तहम शहरियों से अपील है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर मत निकलें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि धरना देने वाले डॉक्टरों से मुलाकात हुई थी। इनका मुतालबा है कि मुअत्तल किए गए डॉक्टरों को बहाल किया जाए। सिर्फ कोरोना वार्ड में काम करने वाले डॉक्टरों के बजाय सबको इजाफी तनख्वाह दी जाए। लॉकडाउन से हमें बहुत फायदा हुआ। लोगों ने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग जो की है, लोगों ने एक दूसरे से जो जगह मतलब जो मास्क पहनने और अपने आप को हाथ धोने, उसका फायदा बहुत हुआ है। जितनी लोकल ट्रांसमिशन होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना था कि पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें कोरोना के हवाले से तमाम तर इक़दामात को ऑर्डिनेंस के जरिए कानूनी शक्ल दी गई। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी और चैम्बर से राबितों और मसाइल के हल का टास्क वज़ीर सनत को सौंप दिया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत को मेहनत मजदूरी करने वालों और सफ़ेद पोश अफराद पर लॉकडाउन के मनफी असरात का भी मुकम्मल इदराक है।
वज़ीर आज़म इमरान खान से सूबाई वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल ने मुलाकात की है। मुलाकात में कोरोना वायरस की सूरत हाल के सनअती अमल पर असरात और मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से बातचीत की गई है। सूबाई वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल ने तामीरात और कम रिस्क वाली सनअतें खोलने के हुकूमती फैसले को सराहा है और कारोबारी बरादरी की जानिब से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएगी, मगर इसके साथ साथ हमें मुल्क में गुर्बत और कारोबारी सरगर्मियां भी बंद करनी होंगी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। अब्दुल अलीम खान ने फ्लोर मिल्स मालिकान से रमजान में रजाकाराना तौर पर आटे की कीमत में कमी करने की अपील कर दी है। अब्दुल अलीम खान से मुलाकात करने वाले वफ्द की सरबराही फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन आसिम रजा ने की। वफ्द में मियां मोहम्मद रियाज, हाफिज अहमद कादिर और दीगर रहनुमा भी शामिल थे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन आसिम रजा ने सीनियर सूबाई वजीर को गंदम और आटे पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गंदम की कभी भी किल्लत नहीं रही, आज भी वाफर स्टॉक मौजूद है। अब्दुल अलीम खान ने फ्लोर मिल्स मालिकान से रमजान में रजाकाराना तौर पर आटे की कीमत में कमी की अपील की। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि फ्लोर मिल्स मालिकान के जायज तहफुजात दूर होंगे। इस सिलसिले में वो खुद फ्लोर मिल्स के दौरे करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरजमान खैरा ने हुकूमती रिलीफ पैकेज का पोस्टमार्टम कर दिया है। कहते हैं कि कौम से सच बोलें, रिलीफ पैकेज में हकायक के बरअक्स रकूम मख्तस की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब हेलीकॉप्टर से उतरे, फजा से कोरोना वायरस नजर नहीं आता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मर्कजी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमरजमान खैरा बोले कि वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमती तर्जमानों ने मुराद अली शाह की हुकूमत पर यलगार कर दी। अपोजिशन ने हुकूमत को मुस्बत अंदाज में तजावीज दी तो इस पर तनकीद की गई। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 1240 में तो 50 अरब रुपया रखा गया। बड़ी हैरानगी की बात है। पिछले साल यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने पूरे साल में 26.5 अरब रुपए की सेल्स की है। 26.4 कुछ है, साढ़े पूरे भी नहीं है। 26.5 अरब रुपए की सेल करने वाला इदारा इस साल इन महीनों में 50 अरब रुपए का सामान देगा। क्या मुफ्त देगा? कमरजमान खैरा का मजीद कहना था कि सियासत में यकजहती होती है, फाशिज्म में तसादम करवाया जाता है, इसलिए वजीर आजम अपने वज़रा को थपकियां देते हैं, जबकि वजीर आला पंजाब हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं आते। जो फाशिज्म है इसमें यकजहती नहीं होती, सियासत में यकजहती होती है, फाशिज्म में यकजहती नहीं होती। फाशिज्म में मुखालिफ को गालियां दी जाती है, उसकी जबान बंद की जाती है, अदालतों को दबाया जाता है, मीडिया का गला घोटा जाता है, खबर रोकी जाती है, प्रोपेगेंडा मशीनरी को तेज किया जाता है और तसादुम कराया जाता है, नॉन इश्यूज पे डिबेट कराई जाती है। ये फाशिज्म है, ये इनका तरीका है, ये कैसे कर ले? इसलिए वजीर आजम साहब खुद थपकियां देते हैं। कमरजमान खैरा ने कहा कि मीडिया में जहांगीर तरीन को बदनाम किया गया, चीनी चोरों वाला काम पंजाब हुकूमत और ईसीसी की मिली भगत से किया गया। आइंदा भी हुकूमत माशी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे ड्रामे कराएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत तिब्बी अमले को फिलफौर हफाज़ती सामान मुहैया करे। बैतुल माल ने मुस्तहिक अफराद में 10,000 रुपए माली इमदाद की तकसीम शुरू कर दी है। गवर्नर हाउस में चेक्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि बैतुल माल से 50,000 अफराद को माली इमदाद दी जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने एमडी बैतुल माल ऑन अब्बास के हमरा 50 मुस्तहिक अफराद में इमदादी चेक्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब का कहना था कि कोरोना वायरस के हवाले से आने वाले दिन मुश्किल हैं। अमरीका, बरतानिया और यूरोप के मुकाबले में पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं। हम गरीबों में इमदाद और राशन बगैर किसी सियासी मुदाखलत की तकसीम कर रहे हैं। एमडी बैतुल माल ऑन अब्बास भट्टी ने कहा कि हम खिदमत खल्क के जज्बे से इमदाद तकसीम कर रहे हैं। लॉकडाउन ने मुल्तान रोड के रिहायशी बच्चों से रोटी का नवाला भी छीन लिया है। गुर्बत की मारी मां और उसके बच्चों का अहवाल बता रही हैं अफीफा नसरुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। भूख और तंगदस्ती के मारी ये है नाजिया, जो कई साल से मुल्तान रोड के इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं। नाजिया के 7 बच्चे हैं। इनके शौहर दिहाड़ीदार हैं, मगर लॉकडाउन के बायस आज ये बेरोजगार हैं। खाली प्लेटें और खाली बर्तन थामे अपनी माँ से खाना मांगते हैं तो माँ इन्हें बहाने से टाल देती है, क्योंकि खाना कहाँ से आएगा वो खुद भी नहीं जानती। इस गरीब घराने के इस बावर्ची खाने नुमा छोटे से कोने में पड़े प्लास्टिक के डब्बे भी खाली हैं। इनके पास जिंदा रहने के लिए उम्मीद के सिवा कुछ नहीं है। परेशान है, इनको बच्चों को लिए वेख्या बन जाता है। चीज़ा मांगते हैं, दूध मांगते हैं, बस इन्होंने यही कही है कि मिल देते हैं और रोटी पैबल चाहने हैं, बस यही।
घर में तो उसी देख ही आपने हालात क्या कैसे हैं। आपके शौहर क्या करते हैं और अभी क्या हालत है? दिहाड़ी मेहनती करते हैं, कुछ भी नहीं, काम बांध सब कुछ। हाँ जी, बहुत दिन से महीना हो चुका है। नाजिया और उसके बच्चों की हुकूमत से यही इल्तिजा है कि घर का चूल्हा जलाने के लिए इन्हें भी राशन दिया जाए। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। जामिया अशरफिया के मोहतरम मौलाना फजलुर रहीम अशरफी ने कोरोना वायरस और वबाई अमराज से निजात के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में एहतियाती तदाबीर बयान की। कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात की वजह से शहरी खौफ में मुब्तला हैं। जहां हुकूमती सतह पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत की जा रही है, वहीं पर मुमताज आलिम दीन मौलाना फजलुर रहीम अशरफी ने भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने के साथ साथ तौबा व इस्तगफार करने की खसूसी हदायत की है। आजकल हम तरह तरह के मसाइल में हैं, कोरोना के मसाइल हैं, इसी तरह लोग बहुत सारे आते हैं कि मौलाना साहब जादू है, हसद है, बलाएं हैं, तरह तरह की मुसीबतें हैं, घरों में अजीब अजीब चीज़ें निकल रही हैं। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि उन सब का इलाज ये है कि हम अल्लाह की तरफ से रुजू करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। कोरोना वायरस पर खसूसी बयान के बाद मुल्की सलामती इस्तेहकाम और वबाई अमराज से निजात की खसूसी दुआ भी की गई। या अल्लाह, सारे बंदे या अल्लाह बुरी तरह परेशानियों में, घबराहटों में मुब्तला हो गए। या अल्लाह, हम माफ़ी मांगते हैं, हमें मुआफ़ फरमा दे, मुआफ़ फरमा दे। हमारे घरों को अल्लाह जी सुकून वाले बना दे, ज़िक्रुल्लाह वाले बना दे, तिलावत कुरान वाले घर बना दे। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद घरों से निकल आई है। ताहम उलमा किराम ने अपील की है कि वो घरों तक महदूद रहें ताकि वबा से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद जाफर के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा की पीटीआई रहनुमा अब्दुल रऊफ नासिर की रिहाइशगाह पर आमद हुई। वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। मलिक नदीम अब्बास बारा ने पीटीआई रहनुमा की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए मरहुमा की रूह के असाले सवाब के लिए फातिहा खानी और दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान नंगड़ियाल से महबूब सरकी और तारिक शेख की क़यादत में ताजिरों के वफ़द ने मुलाकात की। ताजिरों ने मार्बल और टाइल मार्केट्स खोलने का मुतालिबा किया है। महबूब सरकी और मोहम्मद तारिक शेख ने सूबाई वज़ीर से मुतालिबा किया है कि मार्बल और टाइल के ताजिरों को मार्केट खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मार्बल और टाइल इंडस्ट्री तामीराती इंडस्ट्री का हिस्सा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पहले इंडस्ट्री खोलने की इजाज़त दे चुके हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान नंगड़ियाल ने यकीन दिलाया कि ताजिर मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। वो इस ज़िम्मे में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बात करेंगे ताकि मईशत का पहिया रवा हो सके। सूबाई वज़ीर से मुलाकात करने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर और साबिक MNA मियां मुनीर, उमर तारिक, तहरीक इंसाफ के रहनुमा आगा काशिफ समेत दीगर ताजिर भी मौजूद रहे। अनवार मदीना कासमिया वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन सूफी मोहम्मद शौकत अली कादरी की जानिब से जमीलाबाद, मेराज कॉलोनी, रेलवे, PNG और MAT1 के इलाकों में स्प्रे किया गया। अनवार मदीना कासमिया वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त सूफी मोहम्मद ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्प्रे के साथ किट्स भी तकसीम की। इस मौके पर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद शुएब, जनरल सेक्रेटरी तारिक मंसूर बेग और दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद शुएब ने कहा कि अनवार मदीना सोसाइटी के अरकान सारा साल मुस्तकीन की मदद करते रहते हैं। इस तरह कोरोना की मुश्किल घड़ी में भी लोगों में राशन तकसीम किया गया है। कोरोना से बचाव के लिए किट्स तकसीम कर रहे हैं। सूफी मोहम्मद का कहना था कि यह वक्त इंसानियत की खिदमत का है। अनवार मदीना वेलफेयर पूरे लाहौर में स्प्रे और किट्स तकसीम करेगी। अल्लाह ने मौका दिया है कि उसके बंदों की मदद की जाए। CCPO लाहौर का एहसास किफायत मरकज और क्वारंटीन सेंटर्स का दौरा। क्वारंटीन सेंटर में तैनात पुलिस एहलकारों को हिफाजती किट्स पहनकर ड्यूटी करने की हिदायत जारी की। CCPO जुल्फकार हमीद ने कैश सेंटर, अली रजाबाद और क्वारंटीन सेंटर लाहौर यूनिवर्सिटी का दौरा किया। CCPO ने क्वारंटीन सेंटर और एहसास किफायत मरकज पर हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर SP सदर गजनफर अली शाह, DSP मोहम्मद रजा तनवीर और SHO नवाब टाउन भी मौजूद थे। SP सदर गजनफर अली शाह ने CCPO लाहौर को सिक्योरिटी इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद ने यूनिवर्सिटी और लाहौर का दौरा करके यूनिवर्सिटी हॉस्टल करंटीना सेंटर में रखे गए सऊदिया पलट अफराद का जायजा लिया है।
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرنطینہ مرکز کے سیکورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ یونیورسٹی ہاسٹل قرنطینہ مرکز میں سعودی عرب سے آنے والے 169 افراد کو رکھا گیا ہے۔ ایس ڈی پی او چوہن کامران زمان، ایس ایچ او نواب ٹاؤن تیمور عباس نے ایس ایس افسران اور جوان چوکس ہو کر ڈیوٹی کریں۔ قرنطینہ میں ٹھہرائے گئے کسی بھی شخص کو مرکز سے ہرگز باہر نہ نکلنے دیں۔ کورونا وائرس کے سدباب کے لیے ٹیلی نار پاکستان کا بڑا فیصلہ، 1 ارب 60 کروڑ روپے کی خطی رقم خدمات اور مالی امداد کی صورت میں فراہم کی جائے گی۔ سی ای او ٹیلی نار پاکستان عرفان وہاب خان کا کہنا تھا کہ ٹیلی نار کی جانب سے امداد کی فراہمی کا مقصد اس محاذ میں صف اول میں لڑنے والوں کی مدد کرنا ہے۔ مالی امداد، حفاظتی سامان اور آن لائن ایجوکیشن کی مد میں صرف کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی وقت ہے کہ جس میں ہم وطن شہریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں پی سی بی کی منظوری سے ہونے والے تمام ٹورنامنٹس کے میچز رمضان المبارک کے بعد تک ملتوی کر دیے ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی لاک ڈاؤن میں اضافے پر پی سی بی کی طرف سے ہر سطح کی کرکٹ سرگرمیاں معطل رکھنے کے احکامات لاہور سمیت صوبے بھر میں جاری تمام کلب کرکٹ ٹورنامنٹ رمضان المبارک کے اختتام تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ لاہور میں او ٹی سی لاہور چیلنج کپ، عامر کیبلز ویٹرنز T20، عبدالحمید پوپا قوما T20، اتفاق T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں فیصل آباد چیلنج کپ، اعجاز فاروق T20 ٹورنامنٹ اور شیر پنجاب ٹورنامنٹ کے علاوہ راولپنڈی، اوکاڑا، جھنگ، ملتان میں جاری ٹورنامنٹس بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ او ٹی سی لاہور چیلنج کپ کے چیئرمین ملک سجاد اکبر اور فیصل آباد سے اعجاز فاروق کا کہنا تھا کہ پی سی بی کے احکامات کی روشنی میں تمام سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ ابھی ساری مینجمنٹ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ سارے میچز جو ہیں ان کو مزید پوسٹ پون کر دیتے ہیں اور رمضان شریف کے بعد پی سی بی کی پالیسی کے مطابق اور حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت کے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ شروع کریں گے۔ ایس سی چیلنج کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جو کہ حسیب اللہ شاہد صاحب کروا رہے ہیں وہ 60 to 70% کمپلیٹ ہے فیصل آباد میں، اور کورونا وائرس کی وجہ سے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی وجہ سے اس کو ہم نے روک دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ اعجاز فاروق T20 کلب کرکٹ چیمپئن شپ جو ہے اس کو وہ ابھی ابتدائی مراحل میں تھا، وہ بھی کورونا وائرس کی وجہ سے رک گیا۔ اس کو عید کے فوراً بعد جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہمیں اجازت دیں گی تو ہم اس کو دوبارہ شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جتنی جلدی ہو سکے گا یہ دونوں ٹورنامنٹ ہم کمپلیٹ کروائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے